एक महात्मा में एक धर्मशाला ली उन्होंने, और अवध में एक धर्मशाला में, उसी धर्मशाला में एक सेठ जी ठहरे, साइड वाले कमरा में सेठ जी ठहरे और इसमें महात्मा जी ठहरे। जो संत का जगने का समय हो वो संसारी के सोने का समय। जो सेठ जी नाराज हो गए साधु जी से, बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम, हमारी नींद और उड़ा दी। दिन भर जब देखो वो मजीरा लेके झांझ लेके करते रहा। सीधा साधु को बोला, साधु ने कहा बेटा राम भगवान है, तुझे भी करना चाहिए। बोले काय का भगवान, कैसा भगवान, हम नहीं मानते कोई भगवान भगवान रहता है, क्या करता है ये भगवान। ने कहा सबको भोजन देता है, अन्न देता है, जल देता है, वायु देता है, ये सब उसी की तो देन है। हुआ नहीं है और ना होगा प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न भोजन और पानी। कौन ऐसा दानी होगा भैया, पापियों को भी देता। सेठ अकड़ में बोला कहां से भोजन देता, अगर हम खाना नहीं खाएं तो क्या ये जबरदस्ती मुंह में खिला जाएगा, कर्म तो हमको ही करना पड़ेगा। आज एक भारत के साधु ने अपने प्रभु पर भरोसा करते हुए एकदम जोर से ताव में आकर के कह दिया, हाँ अगर मेरा भगवान चाहे तो जबरन मुंह में आके खिला भी अड़ गया। हम देखें कैसे खिला देगा। हम संकल्प लेते हैं से पहले पहले, अगर तुम्हारे इस भगवान ने हमको आके हमारे मुंह में जबरदस्ती भोजन जाएंगे, हम भी सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे संग मजीरा लेके हम भी सीताराम गाएंगे, और अगर नहीं खिला मजीरा सरजू जी में बहा दे। महाराज जी बोले चैलेंज एक्सेप्टेड, हम वादा करते हैं कल होने तक हमारा प्रभु तुझे मुंह में ही अन्न खिला के जाए। अब इसने सोचा अब कैसे बचूं, घर में रहूंगा बीवी जबरदस्ती करेगी, कहीं गया तो दोस्त जबरदस्ती करेंगे। सोचा एकांत में जाते हैं, जंगल में जहाँ कोई दूर दूर तक ना हो, वहां में कौन जबरदस्ती करेगा। जब सांझ हो जाएगी, सूर्यास्त हो जाएगा, तब घर लौटेंगे और तब इस बाबा जी को चला गया जंगल में। अब बेचारा साधु क्या करे, रोते रोते अपने ठाकुर जी को कह रहे प्रभु जोश जोश में हमने तो चैलेंज आपके भरोसे, आप ही लज्जा रखो, क्योंकि अगर पास नहीं हुए, हम हार गए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर पास नहीं हुए तो प्रभु ये एक जीव आपके भक्ति से विमुख। अब प्रभु देखो लीला, देखो लीलाधारी में गया, पेड़ पे चढ़ गया, यहाँ कोई देखेगा नहीं, हमें छुप के बैठे रहेंगे पत्तों के बीच में। कोई का झुंड, बहुत सारे व्यापारी थे, उन्हें बीच रास्ता जंगल में भूख लगी, घर से भोजन लाए थे, तो वही पेड़ के नीचे भोजन की सब भोजन लगा लिया, थालियों में भोजन परोस लिया। तभी घोड़ों के जोर जोर से व्यापारी समझ गए डाकुओं का गिरोह आ रहा है, हमें लूटने के लिए, भागो। व्यापारी भाग गए, डकैत आए, तो भैया सवरे डकैत आए, आकर के बोले वाह, अब भूख सबन को लगी थी, सब बोले वाह मजे आ गए, देखो बना बनाया भोजन परोसा हुआ थाली में, पत्तल में परोसा हुआ भोजन मिल गया, आओ सब मिलके जुट के खाते हैं। सरदार बोला सावधान, हमको इस भोजन में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ साजिश लग रही है इसमें, और हमको लग रहा है कहीं किसी ने हम सबको मारने के लिए इस भोजन में जहर तो नहीं मिला दिया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर मिलाने वाला कहीं यहीं आसपास है, पकड़ो ढूंढो और जैसे दिखे तलवार से गर्दन उड़ा दो। अब भैया मरने के डर के मारे ये ऊपर बैठा बैठा बुलाने लगा, पत्ते हिले, बोले सरदार मिल गया, जहर मिलाने वाला मिल गया। बोले उतर नीचे, बोले न मैं ना हूं, बोले तूने जहर मिलाया इसमें, बोले नाना साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। एक बोला सरदार एक काम करो, इसी को खिला के देखो, सही पता चल जाएगा, मर गया तो पता लग जाएगा, आज मार मार के खिलाऊंगा। तब साधु की बात याद आई, साधु ने क्या बोला था, बेटा वो खिलाने पे आए तो मार मार के भी खिलाएगा और खाना पड़े, खा नहीं तो गर्दन अलग करेंगे तेरी। अब मरता क्या नहीं, सोई महाराज लेके भोजन इसने मुख में डाला और डाल करके सरदार छोड़ के सीधा भागा, और भाग धर्मशाला में ठहरे साधु के चरणों को पकड़ लिया। महाराज मान गए आपकी, आज से हम आपके। और सुनो अगली बात, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज, यही व्यक्ति आगे चल करके संत श्री मलूकदास जी बने।